हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है और मैं इस वीडियो सेशन के थ्रू आपके पास सीजीपीएससी का जो अभी हाल ही में डीएसपी रेडियो का एग्जाम हुआ था, उसका जो नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन है जिसमें 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल सेक्शन से पूछे गए थे, जिसमें इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन था, वो आपके सामने लेके आया हूँ। इसके लिए काफ़ी लोग रिक्वेस्ट किए थे क्योंकि मैं इससे पहले यही डीएसपी रेडियो का टेक्निकल वाला क्वेश्चन पेपर लेके आया था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी किए थे कि सर इसका नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन भी लेके आइए, क्योंकि अभी हाल ही में एमपीपीएससी भी होने वाला है डीएसपी रेडियो, और सीजीपीएससी के भी और एग्जाम्स में ये मददगार है। ठीक है, मैं खुद विवेक सिंह राठौर अभी डीएसपी रेडियो जो एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ सीजीपीएससी की, उसमें मेरा खुद का भी फर्स्ट रैंक था और उसी का जो एक्सपीरियंस है या जो मैं पेपर दिया था उसी को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में अभी जो फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, उसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो उसका आंसर एक्चुअली सरजियस मिंज जी हैं। इसका आंसर गलत से पहले सीजीपीएससी गलत से आरपी मंडल ले लिए थे, और लेकिन अभी फिर बाद में उसको सुधारा गया और फिर इसका आंसर है सर्जियस मिंज। ठीक, तो इसका सही आंसर ये था। सेकंड ऑप्शन अगर आप सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन छत्तीसगढ़ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक, तो 2021-22 में जो जैसे आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीएसडीपी कहते हैं, उसका उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था। तो इसमें ऑप्शंस लगभग आसपास थे, लेकिन आंसर है 16.73। ठीक, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर विथ हिज सिग्नेचर, ये सही है, या प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर विथ हिज सिग्नेचर एंड सील। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और चौथा ऑप्शन है प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नर बाय नोटिफिकेशन अंडर हिज हैंड एंड सील। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये बोलता है कि व्हाट इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट क्या है। जनरली गवर्नर एक्सरसाइजेस हिज फंक्शन अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या ये सही है कि दूसरा है गवर्नर कैन से टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू कंसीडर ऑन अ डिसीजन विच इज टेकन बाय मिनिस्टर। तीसरा ऑप्शन है गवर्नर कैन से टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर ऑन एन एडवाइस। और चौथा है आफ्टर रिकंसिडरेशन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन एन एडवाइस गवर्नर विल एक्ट इन अकॉर्डिंग्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे हिसाब से तो पहले 1 2 3 4 मेरे को ऐसा लगा, लेकिन सही आंसर है 1 और 2। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही है। जनरली जो गवर्नर एक्सरसाइजेज फंक्शन अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और दूसरा ऑप्शन है गवर्नर कैन से टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू कंसीडर ऑन अ डिसीजन विच इज टेकन बाय मिनिस्टर। ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बोलता है कि छत्तीसगढ़ का जो स्टेट है वो किनके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, बिहार के साथ शेयर नहीं करता, बाकी सबके साथ तो शेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जो आपका राज्य का विधानसभा होता है, उसकी सदस्यता के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल से कम एज का होना चाहिए, और ही मेक्स और सब्सक्राइब्स एन ओथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट इन थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो तीनों ऑप्शन सही हैं। सिटीजन भी होना चाहिए, 25 साल से कम भी होना चाहिए, और ही मेक्स एंड सब्सक्राइब्स एन ओथ जो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट इन थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसमें हाई कोर्ट ऑफ स्टेट के बारे में क्या सही है ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, क्या ये सही है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। फिर ऑप्शन है जजेस आर गवर्नमेंट सर्वेंट, और चौथा ऑप्शन है कि आपका स्टेटमेंट जो है जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। तो इसमें देखिए जो सही आंसर लिया गया है वो 1 और 2 लिया गया है। ठीक है, 1 और 2
को सही आंसर लिया गया है इसका। इसमें देखिए यहाँ पे है जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो होता ही है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी अपॉइंट होता है बाय प्रेसिडेंट और ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस, ये है ठीक है। जजेस गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, ठीक। और दूसरी बात, चौथी बात ये है कि जजेस रिमूव नहीं होते इम्पीचमेंट के द्वारा, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट सरपंच, ये भी आपका जो पंचायती राज है वहां से क्वेश्चन लिया गया है कि पंचायत सरपंच क्या होता है, कैन बी रिमूव बाय नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन सॉरी। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा क्या ये इसको रिमूव किया जा सकता है। फिर बोलता है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग के आधार पे होना चाहिए, और 2/2 मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ पंच, ये भी एक वो है। और 10 दिन का नोटिस मिलना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। चौथा है कि सरपंच ये वैलिडिटी ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को चैलेंज कर सकता है बिफोर एसडीएम, आपके जो एसडीएम है 15 दिन के अंदर में उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 1-2 को लिया गया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा रिमूव हो सकता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन 3/4 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से होना चाहिए, और वो टोटल जो संख्या है वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन गलत है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगरौली जो बेसिन है वो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, सिंगरौली बेसिन को। तो एक्चुअली सिंगरौली ऊपर वाला एरिया है जो आपका नॉर्थ छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है, वहां पे रिहंद नदी बहती है, तो उसका आंसर रिहंद बेसिन है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है एक सीता लेखनी जो क्या बोलते हैं पहाड़ी है, सीता लेखनी की पहाड़ी, वो किस जिले में स्थित है। तो वो सूरजपुर जो जिला है वहां पे स्थित है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सीजीपीएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि या ये आर्ट एंड लिटरेचर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा गया है कि आपका जो मिमियाती जिंदगी है मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश, इनके लेखक कौन हैं। तो लाला जगदलपुरी जी इनके लेखक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के बासी के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर डॉक्टर दशरथ लाल निषाद जी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू रेवाराम की कौन सी, बाबू रेवाराम बहुत मतलब प्रख्यात लेखक थे, तो इस इनकी कौन सी रचनाएं हैं। तो प्रलय, हृदय दान, श्यामा स्वप्न और दोहावली, ठीक है। तो इसमें से कौन सा क्रिएशन बाबू रेवाराम जी का है। तो दोहावली इसका इनका लेखन है इनका, ठीक है। अब ये आपका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि फडणवीस जो होते थे वो किस शासन काल के राजस्व अधिकारी थे, मतलब वो रेवेन्यू ऑफिसर थे। फडणवीस को रेवेन्यू ऑफिसर बोलते थे। तो किस राइन के थे। तो एक्चुअली ये सब फडणवीस वगैरह ये सब मराठा जब छत्तीसगढ़ में रूल करते थे, तो मराठा रीजन राइन का रेवेन्यू ऑफिसर्स को फडणवीस कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेजर प्रिंसिपल्स वर ऑफ संत गुरु घासीदास, संत गुरु घासीदास जी के कितने प्रमुख सिद्धांत थे, ठीक। तो उसका आंसर है सी ऑप्शन, आपका 7 सिद्धांत थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है कि हु वाज द पायोनियर लीडर ऑफ छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन, जो छत्तीसगढ़ की रियासतों में जब जन संघर्ष हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए गठित एक छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन था, ठीक। तो उसके लिए जो सर्वमान्य नेता वो कौन थे। तो उसमें से जो थे वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन में जो एजिटेशन हुआ था उसमें जो छत्तीसगढ़ प्रिंसली स्टेट से जो नेता बनाए गए थे वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है कि बस्तर रीजन में सन 1856 में जब रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो किनको हैंग किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है ध्रुवा राव जी थे जिनको उस समय हैंग किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन थर्ड रिवोल्ट वाज हैपेंड अगेंस्ट कंपनी गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़, कब हुआ था थर्ड रिवोल्ट छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध, तीसरा विद्रोह कब हुआ था। तो 1825 में हुआ था ये विद्रोह, ठीक। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो खैर विलोपित हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। इसमें क्या पूछा गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो छत्तीसगढ़ का है वो कौन सा है, ठीक। तो उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच नगर निगम कौन से नगर निगम में अभी दिसंबर 2021 में अभी चुनाव हुआ। तो ये आपको ऑप्शन में देख लेना है, वैसे आंसर इसका नन ऑफ द अबोव है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आप ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे कि मितान योजना, जो अभी मितान योजना चल रहा है, ठीक है, उसका कितने सिटीज कवर किए गए हैं? तो 14 सिटीज को कवर किया गया है मितान योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्राइबल एरिया ट्राइब से है कि दोरला ट्राइब को पहले प्रीवियसली क्या बोला जाता था? तो उनको कोया कोया बोला जाता था, कोया। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइबल्स ऑफ बस्तर, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्लीज गॉड ऑफ रेन भीमा देव, ठीक है। तो रेन भीमा देव जी के समक्ष कौन सा मतलब के लिए कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं ट्राइबल्स ऑफ बस्तर? तो इनका आंसर है गेडी डांस, ठीक है, क्योंकि रेन वगैरह बारिश वगैरह समय अपना गेडी डांस होता है, तो गेडी डांस करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the tribals go to the forest to collect महुआ फ्लावर, जब ट्राइबल्स फॉरेस्ट जाते हैं महुआ फ्लावर्स को कलेक्ट करने के लिए, तो कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो वहां पे देखिए, यहाँ पे पंडुम तो है लेकिन कारे पंडुम है कि उड़द पंडुम है, ये आपको याद रखना है। तो उड़ाद 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 पंडुम उनको ये फेस्टिवल को बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द प्रीवेलेंट डायलेक्ट ऑफ बस्तर, ठीक है, आप जो बस्तर में बोली बोली जाती है उसमें से कौन सी डायलेक्ट जो ऐसा है जिसमें संस्कृत वर्ड को इंक्लूड किया गया है? तो हल्बी एक्चुअली उनकी भाषा है, डायलेक्ट है जिसमें संस्कृत का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन हिस्ट्री से है, जिसमें ये पूछा गया है कि कौन से एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस में महात्मा गांधी को नॉमिनेट किया गया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए? ठीक है, तो 1931 में जो कराची वाला सेशन हुआ था वहां पे उनको बोला गया था कि उनको नियुक्त वो नॉमिनेट किया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन कब हुआ था एनुअल कॉन्फ्रेंस जिसमें सरोजनी नायडू ने प्रिसाइड किया था कांग्रेस को? तो ये कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था ये। ठीक है, 1925 वाला। तो ये भी इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट मतलब मोस्ट फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, जो इंडियन हिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं अगर आप देखेंगे तो। ये भी आप इसको पता होगा कि पुर्तगीज ने पहला जो फोर्ट इंडिया में बनाया था वो कहाँ पे बनाया था? तो आप सबको पता होगा, वो तो कोचिन में ही बनाया था, तो इसलिए कोचिन आपको ध्यान होगा। ठीक है। उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुआ था? तो ये भी आपको इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ। तो ये सब एकदम आसान आसान वाले क्वेश्चन हैं जो इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी था कि कोया रिवोल्ट जो हुआ था 1879 से 80 में, उसको कौन लीड किया था? तो तोमास सोरा जो है वो आपके इसको लीड किए थे। ठीक। फिर थोड़े से करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि थॉमस कप जो अभी प्लेड इस साल प्ले हुआ, तो इंडिया जो चैंपियनशिप जीता है इंडोनेशिया को हरा के, तो फॉर हाउ मेनी टाइम्स इंडोनेशिया ये ट्रॉफी को पहले जीता है? तो वो 14 बार जीता था, ये काफी न्यूज में भी आया था, 14 बार जीता है, तो इंडिया उनको हरा दी। फिर ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है कि इंडियन प्रीमियर लीग में किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा चौके मारे हैं? तो शिखर धवन ने सबसे ज्यादा चौके मारे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको पूछा गया था कि कोरोना, ये भी करंट अफेयर्स है, कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है उसका क्या, उसको मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो B.1.617.2, ये इसका केमिकल जो उसका साइंटिफिक नेम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे से है कि टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है एग्रीकल्चर, ठीक है, उसमें वो आपका एंड रिलेटेड प्रोडक्ट में अप्रैल से नवंबर के बीच में वो कितना हुआ है? तो ये तो डेटा बेस्ड है, इसका आंसर 30 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इकोनॉमिक सर्वे से है 21-22 का कि जो टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया है 2021 में वो कितना है? तो ये चीज तो आपको याद रखनी चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा आप देखेंगे तो 713789 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है निपुण भारत मिशन। ठीक। तो इसको कब स्टार्ट किया गया? ये भी एक करंट अफेयर का ही एक क्वेश्चन है, तो इसको इसका डेट याद रखिएगा, 5 जुलाई 2021 में चालू हुआ था निपुण भारत मिशन। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट एट प्राइमरी लेवल इन ईयर 2019-20? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि 19-20 में जो परसेंटेज ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट है प्राइमरी लेवल में वो कितना हुआ? तो 1.45% जो है वो आपका स्कूल ड्रॉप आउट का परसेंटेज था। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है कि बारगी जो डैम है ये इस कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, कौन से रिवर में है? तो ये नर्मदा रिवर में इस डैम को बनाया गया है, बरगी बांध जो बोलते हैं। ठीक है। फिर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेजिग्नेटेड एज बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन 2020?
2020। तो 2020 में बायोस्फीयर रिजर्व जो डेजिग्नेट किया गया यूनेस्को के द्वारा, वो पन्ना जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, उसको माना गया, उसको डेजिग्नेट किया गया एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, जिसमें थोड़ा मैच द फॉलोइंग करना है। आर्टिकल 334 से लेके 338 तक दिया हुआ है और इधर उसके कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। आप इसको थोड़ा सा मैच करके देख लीजिएगा। आप यहाँ पे इसको पॉज कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा ऑप्शन से देख लीजिएगा। ये ऑप्शन है बी, इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट पॉलिटी से क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इज रिलेटेड टू अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि कौन सा अनुच्छेद संविधान के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ से संबंधित है। तो आपको याद रखना चाहिए 394 ए जो है वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज से संबंधित है। ठीक, फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिर मैच द फॉलोइंग है 343, 344, 342 और 342 ए। इसमें से भी 4 ऑप्शन हैं, आप यहां से मैच करा सकते हैं। इसका सही आंसर ए ऑप्शन है। ठीक है, 2143, तो 2143 इसका सही आंसर है। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। देखिए आपको पता होगा स्टेट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पब्लिक ऑर्डर, सी ऑप्शन पिलग्रिमेज अदर देन पिलग्रिमेज टू द प्लेस आउट ऑफ इंडिया, और चौथा है ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टीज अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है पूछा गया। तो बाकी सब तो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन है, पब्लिक ऑर्डर होता है क्योंकि पुलिस होती ही है उसमें, पिलग्रिमेज होता है, लेकिन अदर देन जो इंडिया से बाहर है उसको नहीं देते, लेकिन इनसाइड को तो देते हैं। और ये नहीं रहता ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग है, और इसमें सीट ऑफ राज्यसभा दे रखा है, झारखंड, हरियाणा, केरल और आपका तेलंगाना, और कितना राज्यसभा की सीट होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है 3142। तो आप इससे मैच करके देख सकते हैं कि इसका क्या क्या सीट होती है राज्यसभा की। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि पीपल ऑफ विच कम्युनिटी, ठीक है, कौन से समुदाय के लोगों को कॉल्ड धसक, ठीक है, धसक कहलाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द सुंग सातवाहना एज, सुंग सातवाहना काल में किस समुदाय के लोगों को धसक कहलाते थे। तो आपको इसका सही आंसर है फिशरमैन, मत्स्य आखेटक लोगों को हम लोग धसक कहते थे, मतलब वहां के धसक कहलाते थे वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द कैपिटल ऑफ चोल किंगडम। जो चोल राज्य था इनमें से कौन सा जो कैपिटल में रिलेटेड है उसको आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है उरैयूर, थंजावुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक, उसके बाद ऑप्शन है त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम और तंजावुर। फिर है आपका त्रिंकोमाली गोपुरम तंजावुर, और चौथा ऑप्शन है पुदुकोट्टई, तिरुमलई और तंजावुर। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन उरैयूर, थंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पोएट लॉरेट इन द कोर्ट ऑफ अकबर। ठीक, इनमें से कौन अकबर के दरबार में राज कवि थे। तो इसका सही आंसर है गिजाली। ठीक, गिजाली उनके अकबर के कोर्ट में पोएट लॉरेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि who was observed it as great calamity for the nation to the incident of withdrawal of non cooperation movement by गांधी जी। ये भी इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन, कि आपका असहयोग आंदोलन जब खत्म हुआ था तो गांधी जी उसको वापस ले लिए थे। तो इस घटना को किन्होंने ऐसा बोला था कि ये महान विपत्ति ऐसा है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि ये एकदम नेचुरल कैलामिटी टाइप का बोला जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि हु वॉज एसोसिएटेड विथ अलीगढ़ मूवमेंट। जो अलीगढ़ आंदोलन चल रहा था उस समय, कौन इससे संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन है शाफत अहमद खान, सैयद अहमद खान, रफीउल्लाह खान और सर फिरोज खान नून। तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। ठीक, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी जो अवार्ड है 2021 का, वो कितने लैंग्वेज में दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका
24 भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड को दिया गया है। ठीक है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हैं जो सीजीपीएससी डीएसपी रेडियो 2022 का क्वेश्चन पेपर है, और उसका जो सॉल्यूशन है, जिसका आंसर लिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन देख के जो सीजीपीएससी की अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, उनको कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, और आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, और एमपीपीएससी वालों को एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सभी को। जय हिंद, जय भारत।